मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम एक सुंदर सा वचन लेकर आए हैं जो बहुत ही सुनने के बाद आप लोग को दिल डल जाएगा। हालेलुया। यह है यूहन्ना अध्याय 15 का 12 वचन है। यूहन्ना अध्याय 15 का 12 वचन। आइए हम लोग पढ़ते हैं। हालेलुया। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ यह कहता है कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर यहाँ यह नहीं कहते हैं कि हम तुमसे प्रेम रख लिया और तुम मुझसे प्रेम रख लिए तो तुम्हारा जिंदगी सफल हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर यहाँ और भी कहते हैं कि और मैं और तुम तो प्रेम रख लिए मगर तुम अपने अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल से भी प्रेम रखो। परमेश्वर का यहाँ कहना है। हालेलुया। आगे पढ़िए। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे दे। हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि अपने अड़ोसी पड़ोसी के लिए कोई जान तो नहीं दे सकता है मगर एक प्रेम एक ऐसा चीज है कि वो किसी से हो सकता है। अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी मित्र माता पिता सबसे प्रेम रखना है। हालेलुया। आगे पढ़िए। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ वचन में कहते हैं कि जो आज्ञा मैं तुमको देता हूँ अगर तुम उसको मान लोगे तो तुम्हारा मैं पिता ठहरूंगा और तुम लोग हमारे बेटा बेटी ठहरोगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि जब तुम लोग हमारे सभी आज्ञाओं को मान लोगे तो मैं तुम लोगों को दास नहीं कहूँगा, अपने क्या कहूँगा, अपने मित्र कहूँगा, अपने बेटा बेटी कहूँगा। हालेलुया। क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। परमेश्वर ने हमारे लोग को, यीशु मसीह ने कहते हैं कि हमारे पिता ने जो हमको समझाया कि मैं तो चाहता हूँ मगर फिर भी तुम हो तो तुम ऐसा ही अपने बेटा बेटी से करना, ऐसा बुद्धि ज्ञान सिखाना कि जो बेटा बेटी सीख कर आपको माने जाने और अपना जीवन उत्तीर्ण करें। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे दे। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि तुम हमको नहीं चुने हो, हम तुमको चुने हैं क्योंकि तुम दुख तकलीफ में भटक रहे थे और मैं तुमको चुन लिया। हालेलुया। और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। परमेश्वर यहाँ कहे हैं कि हम लोग को भलाई किस लिए ये है कि तुम लोग जाकर अपने अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी को भी फल लाओ, क्योंकि उनको बताओ समझाओ दुख तकलीफ उसका चंगाई करो यीशु के नाम से और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे दे। अगर हम लोग परमेश्वर में ऐसे ही फल लाते रहें, बीज बोते रहें तो हम लोग जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर हमारे लिए देंगे, क्योंकि हम किसी के हाथ पर धकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर वो कर देंगे। हालेलुया। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर यहाँ लास्ट में फिर कहे हैं कि इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर का यहाँ कहना है कि सब चीज करो, कमाओ धमाओ, रुपया पैसा धन दौलत बेटा बेटी संसार गाड़ी छकड़ा जमीन जायदाद सब चीज करो मगर हमसे तो प्रेम करते हो मगर अपने अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी से प्रेम करो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। अगर यह वचन आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर जो भी सामर्थ्य देते हैं उसी प्रकार से मैं आप लोगों तक शेयर करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय मसीह।